गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज स्टूडेंट हमें चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए बराबर है। तो हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो पहले थोड़ी थियरी लिखेंगे स्टूडेंट। भाई पहले हेडिंग डालो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो, उनके बिटवीन का डिस्टेंस। तो लिखो इफ ए पी x1 0 एंड क्यू x2 0 lies on a x-axis, then the distance between point P and Q, उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट PQ is equal to मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2। मानांक क्या है? गुजराती में इसको मानांक बोलते हैं, बराबर है। यानी कि जो भी आंसर है, सपोज ऐसा एक पॉइंट एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ए पी -2 0 एंड क्यू 6 0 are point on x axis, then PQ is equal to blank। तो PQ का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? भाई PQ is equal to x1 माइनस x2। x1 मीन्स कितना है भाई -2 -6, तो मॉड्यूलस में आंसर कितना आएगा -8 इज इक्वल टू कितना होगा भाई 8, बराबर है। यानी कि आंसर ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। चलो लिखो इफ ए 0 y1 एंड B 0 y2 lies on a y-axis, then the distance between point A and B, उसका फॉर्मूला है AB इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y1 माइनस y2। यानी कि y एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट प्रेजेंट है, तो उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कौन सा बनेगा भाई y1 माइनस y2। फिर लिखो एग्जांपल लिखते हैं, लिखो इफ A 0 6 and B 0 -8
are point on a y-axis, then distance AB is equal to blank. Distance AB is equal to blank. चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा भाई, y1 6 है, y2 कितना है भाई -8, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 6 माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -8, तो बनेगा क्या भाई 6 + 8, कितना आंसर आएगा भाई 14 आएगा। चलो अब लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइज ऑन अ प्लेन, सेम प्लेन लिखो, lies on a same plane. लिखो if ax1 y1 and b x2 y2 lies on a same plane, एक ज समतलना बिंदुओं पर lies on a same plane, then the distance between point A and B, AB is equal to, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या तो अगर हम लोग ए बी स्क्वायर लिखे, मैंने आपको डायरेक्ट ये वाला सिखाया था, ए बी स्क्वायर लिखे तो क्या आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था भाई, बराबर है। रूट बगैर का है, सॉरी ए बी आए तो रूट वाला आंसर आएगा, ए बी स्क्वायर आए तो रूट अपने आप क्या होगा भाई निकल जाएगा, क्लियर। फिर मोस्ट आइडेंटिटी करके देखो, मोस्ट आइडेंटिटी करके लिखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y from origin 0 0 is blank। ये बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुका है, आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसके अंदर भी आएगा कि भाई एक पॉइंट है पी एक्स वाई, ओरिजिन कौन सा है 0 0, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, सपोज हम लोग ये फॉर्मूला में वैल्यू रखे, देखो आंसर आएगा आपका कभी इज अ ब्लैंक, तो आंसर आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा कि भाई आप ये फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो भाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, मीन्स आएगा क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर को रिमूव करोगे तो आंसर कौन सा आएगा भाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये मेनी टाइम पेपर के अंदर आ चुका है तो भाई इसका ओरिजिन को गुजराती में बोलते हैं उद्गम बिंदु, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। फिर लिखो
the coordinate of intersection point, the coordinate of intersection point. अब लिखो नीचे एरो करके, if pxy divide line segment joining point A x1 y1 and B x2 y2 into the ratio m ratio n, then अब नीचे लिखिए, क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, विभाजन करता बिंदु, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो गाला का हर एक पेपर देख लो, हर एक पेपर में इसके दो सम है, बराबर। एक में रेशियो फाइंड करना है, दूसरे के अंदर तीन मार्क में भी सब, तीन मार्क के अंदर सब, और दोनों सेम टाइप के सब। समझ गए यार? कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है वो अब आप समझ सकते हो। इसका फॉर्मूला है कि भाई nx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये डिवीजन पॉइंट या तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको डिवीजन पॉइंट भी बोलते हैं, बराबर है। दो नाम, इंटरसेक्शन या तो कौन सा है? डिवीजन पॉइंट। स्टूडेंट दो सम बोर्ड की एग्जाम में आने पक्के, और दोनों लगभग इसी फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तीन मार्क के सम, क्योंकि इसके तो मार्क हमारे जाने नहीं चाहिए। चलो अब हेडिंग डालो, मेड पॉइंट। मेड पॉइंट, चलो मेड पॉइंट, इसका एक एमसीक्यू आना तय है बोर्ड की एग्जाम के अंदर, बराबर है। तो लिखो इफ P is a made point, P is a made point of line segment joining ax1 y1 and b x2 y2, then अब नीचे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। और पिछले 10 साल के अंदर कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसके अंदर एक मार्क के ऑब्जेक्टिव के अंदर मिड पॉइंट का एमसीक्यू न आया हो, बराबर है। यानी कि प्रेजेंट ईयर के अंदर भी बोर्ड की एग्जाम में मिड पॉइंट आने वाला है। क्लियर? फिर लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, मध्य केंद्र लाया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ये खास याद रखना, इसलिए इसके लगभग 2 या 3 एमसीक्यू है।
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसका फॉर्मूला है, लिखो पहले ax1y1 bx2y2 and c x3y3 are the vertices of triangle ABC, vertices of triangle ABC, then अब नीचे लिखेंगे कब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, बराबर है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, बराबर है। फिर दूसरा एक हेडिंग डालो सर्क्यूम सेंटर, ये फॉर्मूला लिख डालो पहले। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के लिए सिंबल यूज होता है जी, कौन सा यूज होता है, कैपिटल जी। फिर लिखो सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र, गुजराती में उसको परिकेंद्र बोलते, परियों का केंद्र, ऐसा नहीं है गधेलो, परिकेंद्र। लिखो if ax1y1 bx2y2 and cx3y3 are the vertices of triangle ABC, then अब क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्क्यूम सेंटर। इसके भी बहुत सारे एमसीक्यू पेपर में आ चुके। देखो सेंट्रोइड हो तो अपॉन में क्या आएगा भाई 3, बट अगर सर्क्यूम सेंटर परिकेंद्र हो तो अपॉन में क्या आएगा 2, क्या आएगा भाई 2। तो फॉर्मूला खास ध्यान रखना है, फॉर्मूला कौन सा भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला, बराबर है। तो ध्यान क्या रखेंगे, सेंट्रोइड आए अपॉन में क्या आएगा भाई 3, और सर्क्यूम सेंटर आए तो अपॉन में क्या आएगा भाई 2, बराबर है। फॉर्मूला याद रखोगे, 1 मार्क के एमसीक्यू में आया या 2 मार्क के सम की तरह आप इजीली इसको क्या कर पाओगे भाई, सॉल्व कर पाओगे, बराबर है। फिर लिखो ऑर्थो सेंटर, ये कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर किधर होता है, उसको गुजराती में बोलते हैं लंब केंद्र। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट जो भी वर्टाइसिस राइट एंगल बनाए, अच्छे से सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी वर्टाइसिस राइट एंगल बनाए वो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। किसके कोऑर्डिनेट भाई, ऑर्थो सेंटर। तो लिखो in a right angle triangle, in a right angle triangle, the coordinate of a point, the coordinate of a point which formed a right angle, काटखूणो बना which formed a right angle is the coordinate of ortho center. काटकोण त्रिकोणનો કાટખૂણો બનાવતા શિરોબિંદુના યામ લંબ કેન્દ્રના યામ હોય।
समझ गए। ऑर्थो सेंटर पेपर में आए आपके सिवाय किसी को नहीं आने वाला है। जो वर्टाइसिस राइट एंगल बनाए, जो एंगल राइट एंगल बनाए उसके जो कोऑर्डिनेट है वो किसके कोऑर्डिनेट है भाई, ऑर्थो सेंटर के। क्लियर स्टूडेंट, पक्की इतनी थियरी। अब 4-5 लाइन 10-1 लाइन छोड़ दो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे कुछ थियरी आएगी, वो यहां पर आपको लिखने की है। चलो पहले तो ब्लैंक है, हेडिंग डालो, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6a from origin is blank, from origin is blank। ओरिजिन के नीचे अंडरलाइन करोगे, बराबर है उद्गम चिन्ह। चलो पॉइंट हमारे पास आपको लगता है एक है, एक नहीं है। ए कौन सा है, -6 है। दूसरा पॉइंट बी ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं भाई, 0 0। कौन से होते हैं भाई, 0 0। चलो इन दोनों के बिटवीन का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा भाई, AB square is equal to x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। चलो अब जरा समझ लो, x1 यानी कि देखो ये x1 है और ये वाला x2 है, तो क्या लिखेंगे, -6 minus 0 square plus y1 minus y2 यानी कि क्या लिखेंगे, 8 minus 0 square। समझ गए। ये x1 x2 जब चैप्टर चलाए तब मैंने आपको बोला था जब भी डिस्टेंस आए पहले x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लिख देनी है कि भाई x1 is equal to -6, x2 is equal to 0, y1 is equal to 8, y2 is equal to 0। चलो अब यहाँ पर 6 में से 0 गया, क्या है भाई 6, और 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 36। ऑलवेज यहाँ पर आप जो स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। कौन सा आएगा भाई, पॉजिटिव। चलो यहाँ पर 8 - 0 8 का स्क्वायर कितना भाई, 64। दोनों का एडिशन करो कितना होगा भाई, 100। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई, 10। आ गया आंसर 10। एक डिस्टेंस फाइंड करने वाला MCQ पेपर में आ सकता है। चलो सेकंड नंबर लिखो, ये पूरा करो। ट्राइंगल ABC with vertices, triangle ABC with vertices A05, अंदर से लिखना है आप लोगों को, A05 B30 and C35 is a blank type of a triangle, is a blank type of a triangle। ऑप्शन लिखो नीचे, ऑप्शन है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो स्टूडेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए देखो मेरे पास शॉर्टकट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है। कभी ट्राइंगल की टाइप डिटरमाइन करनी हो, यहाँ पर आपके 3 टाइप के आंसर बन सकते हैं, चौथा कभी भी आंसर नहीं बनेगा, बराबर है। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, सर मुझे समझाओ ये राइट एंगल कैसे आ गया। तो भाई इसके लिए बहुत, अगर आपको लॉन्ग मेथड से जाना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर। और फिर आप देखोगे कि भाई एक साइड बड़ी होगी, बाकी की 2 साइड का प्लस थर्ड साइड के बराबर होगा, यानी कि राइट एंगल बनेगा। बट स्टूडेंट ऐसा जब भी MCQ आए, देखो कोई मेहनत नहीं करनी है, ऐसा जब भी MCQ आए आपको अगर ऑप्शन में राइट एंगल है तो आंखें बंद करके राइट एंगल सिलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट करना है भाई, राइट एंगल।
सपोज राइट एंगल नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है भाई? आइसोस्केलेस राइट एंगल समद्विभुज बुझ काटकोण, आइसोस्केलेस राइट एंगल। और सपोज आपके पास जो वर्टाइसिस है उसके अंदर कोई एक वर्टाइसिस √3 वाला है। कौन सा है भाई? 3 वर्टाइसिस है, उसमें से कोई एक वर्टाइसिस के अंदर अगर आपको √3 दिखाई दे, कौन सा दिखाई दे? √3, तो आंखें बंद करके लिखना है इक्विलेटरल। कौन सा लिखना है भाई? इक्विलेटरल, समबाजु त्रिकोण। समझ गए? यानी इसके आगे कोई कोएफिशिएंट हो सकता है 2√3, 3√3, यानी कि देखो 3 टाइप के ऑप्शन, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी बन सकते नहीं, ऐसा ट्रायंगल हम लोग डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, बराबर है। अगर ऑप्शन के अंदर राइट एंगल प्रेजेंट है तो राइट एंगल आंखें बंद करके सिलेक्ट कर देना है। 101% आपका आंसर राइट ही होगा, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर राइट एंगल नहीं है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये दोनों, अगर आपके पास जो वर्टाइसिस है उसमें से कोई एक वर्टाइसिस के अंदर आपको √3 दिखे, क्या दिखे भाई? √3, आजू बाजू में डाफेड़ा मारने का नहीं है, सीधा कौन सा सिलेक्ट कर लेना है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा सिलेक्ट करना है भाई? बोला मजूरी करोगे कि याद रखोगे कि मुझे क्वेश्चन पूछोगे कैसे आना है, बराबर है। अगर बाय मेथड जाना है तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? AB स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर। उसमें आप देखोगे एक आंसर बड़ा होगा, 2 आंसर छोटे होंगे, 2 छोटे आंसर का प्लस करोगे तो बड़े के बराबर आएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर आपको मजूरी नहीं करनी है तो सीधा शॉर्टकट विद इन 1 सेकंड के अंदर आंसर सिलेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। 3rd नंबर अभी साइड में रखो, बराबर है। 3rd नंबर अभी साइड में रखो, 4 नंबर लिखो। लिखो एक पॉइंट PXY, एक पॉइंट PXY। देखो ये 2 मार्क का सम भी है। कितने मार्क का सम है? 2 मार्क का। एक PXY lies equidistance from point A51 and B -15, then blank is true। देखो ये 2 मार्क की सभी भी बहुत सारी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग 2 मार्क के लिए सॉल्व करते हैं, बराबर है ना स्टूडेंट। चलो हमारे पास क्या है मेरे? PXY, फिर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट कौन सा है भाई? A51, और दूसरा पॉइंट कौन सा है भाई? B -15। चलो क्या लिखेंगे? देखो ये PXY, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा? लाइक समझो ये लाइन सेगमेंट है AB और P दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो PA इज इक्वल टू क्या होगा भाई? PB होगा। क्या होगा भाई? PB। तो लिखो PXY, ऐसे लिखना है और ऐसे पूरा 2 बार का सम सॉल्व करना है। PXY lies at equidistance from A and B। अंदर से जोड़ने लगा बिंदु PXY A અને B થી સમાન અંતરે છે। PXY lies at equidistance from A and B। therefore क्या होगा भाई? PA is equal to क्या होगा? PB होगा कि नहीं होगा? बट हमारे पास PA का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे
PA² इज इक्वल टू PB²। और मैंने आपको जब ये चैप्टर सिखाया तब बोला था जहां पर स्क्वायर आए वहां पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, मीन्स शादी करानी। क्या कराने की है भाई? शादी। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कौन सा? x1 माइनस x2² प्लस y1 माइनस y2²। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो PA² यानी P और A की शादी कराओगे। चलो तो क्या आएगा? पहले x1 माइनस x2 यानी देखो क्या आएगा भाई? x माइनस 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कौन सा है भाई? PB²। तो P और B की शादी कराओगे तो ये शादी के अंदर क्या आएगा? पहले बोलो तो x माइनस 1 आएगा कि x प्लस 1 आएगा? अगर पीछे वाला पॉइंट नेगेटिव हो तो बिटवीन में क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि x प्लस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आएगा भाई? y माइनस 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। देखो x1 माइनस x2, अगर ये नेगेटिव हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और पॉजिटिव हो तो माइनस रहेगा। चलो अब तो क्या है भाई? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो इनका एक्सपांडेशन कौन सी मेथड से करना पड़ेगा भाई? a² प्लस 2ab प्लस b²। चलो इसका एक्सपांडेशन करो तो क्या आएगा भाई? x² माइनस 10x प्लस 25। अब ये आना चाहिए आप लोगों को। कैसे करते हैं? पहली टर्म का स्क्वायर, फिर ये दोनों का माइनस हो तो माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 5x, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 10x। 5 का स्क्वायर कितना भाई? 25। चलो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? प्लस y² माइनस 2y प्लस 1। चलो साथ में x प्लस 1² का एक्सपांडेशन करो तो x² प्लस, देखो 1 मल्टीप्लाई x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा भाई? 2x प्लस 1 प्लस, चलो इसका एक्सपांडेशन कर दो y² माइनस 10y प्लस 25। अब क्या होगा स्टूडेंट? देखो ये x² सामने से x² कर, क्योंकि ये x² को आप लेफ्ट में लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। चलो प्लस y² माइनस y² कर। अब आपके पास जो बचा वो लिखते, क्या बचा भाई? माइनस 10x, ये क्या बचा? माइनस 2y प्लस 25 प्लस 1 कितना होगा भाई? 26। सेम सामने क्या बचा भाई? 2x माइनस 10y 1 प्लस 25 कितना बचा? 26। फिर से आपका 26 क्या हो गया भाई? कट हो गया। अब ये दोनों को उठाकर लेफ्ट में ले आओ तो माइनस 10x माइनस 2y, चलो प्लस 2x है तो क्या होगा? माइनस 2x माइनस 10y है तो क्या होगा? प्लस 10y इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा? 0। चलो 10 माइनस 2 यानी कि माइनस 12x, फिर क्या आएगा भाई? 10 में से 2 गया प्लस 8y, चलो इज इक्वल टू 0। 8y को सामने ले जाओ तो माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8y, माइनस माइनस कट। अब जरा आप देख सकते हो दोनों को 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। किसे डिवाइड कर सकते हो? 4 से। 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई? 3x इज इक्वल टू 2y। करके 2 मार्क का सम है, आपको 1 मार्क के लिए पूछ लिया है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और स्टूडेंट 2 मार्क है, ये पूरी मेथड आपको करनी पड़ेगी, बराबर है? पास्ट के अंदर भूतकाल में बहुत सारी बार ये रिलेशन वाले सम, ये रिलेशन वाला सम है, इक्विडिस्टेंस है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये 2 या 3 मार्क के अंदर पेपर के अंदर आ चुका है, बराबर है? इसको पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। 2 मार्क के लिए आईएमपी करना इसको।
पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट of line segment joining a5 minus 2 and b7 10। मोस्ट टाइम भी करो, एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन आने वाला है, बराबर है। चलो मिड पॉइंट का भी थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया। आपके पास दो पॉइंट है, ए कौन सा है भाई 5-2 और दूसरा पॉइंट बी कौन सा है 7-10। चलो मिड